हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फाइंड। यहां पे ABCD पार्ट के अंदर आपको ये वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में है 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15%। इस बात का ये मतलब है कि अगर 100 में से 15 है तो 250 में से फिर कितना होगा। यही होती है ऑब्टेन्ड वैल्यू निकालना कि 15% ऑफ 250। तो 15% को हम लिखेंगे 15/100। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 15। अब 100 में से 15 है तो फिर 250 में से कितना होगा। तो ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, तो आगे लिख देंगे हम 250। बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। 0 से 0 कट गया है। यहां पे ये 10 में देख रहा हूं, ऊपर 25 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो मैं किसी से भी इसे काट सकता हूं। मैं 25 से काट देता हूं। 25 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये 5 5 25 हो गया, ये 5 2 10 हो गया। अब नीचे का 2, 15 और 5 ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा, तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 15 × 5, 15 5 हो गया है 75। नीचे ये 2 है। अब 75 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 75 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया है 2 3 6, माइनस करके 1, ऊपर से 5 आया तो 15 हो गया। 2 7 14 हो गया। ये 1 पॉइंट लगा के यहां 0 लगा लिया, ये 5 पे पूरा चला गया, तो 37.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 15 मार्क्स आए हैं, अगर उन मार्क्स को हमें 100 की जगह 250 में कन्वर्ट करना हो तो फिर उसे 37.5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये होती है ऑब्टेन्ड वैल्यू। बी पार्ट देखिए, 1% ऑफ 1 आवर, तो हम इसे लिखेंगे 1%, यानी 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये 1 आवर है, अगर मैं 1 आवर में यहां वैल्यू निकालूंगा, चलिए आवर में निकाल देते हैं पहले। ये 1 आवर हो गया। अब 1 1 ऊपर हो गया है 1 और नीचे तो 100 है ही, तो 1/100 आवर आंसर आ गया। ये तो आवर में आंसर आ गया। इसी आवर के आंसर को मैं मिनट भी बना सकता हूं, तो इसे मिनट का आंसर बनाने के लिए 1/100 को, अब हमें पता है कि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो इस आवर को मिनट बनाने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब जो आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, यहां 6 1 6 हो गया, ये 10 का 10 हो गया। ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। ये 2 3 6 हो गया, ये 2 5 10 हो गया। अब ये जो 3/5 है ये मिनट में आ गया है। अब इसी मिनट को मैं सेकंड भी बना सकता हूं। अगर मुझे ये सेकंड में आंसर बनाना पड़े तो मैं इसे सेकंड भी बना सकता हूं। सेकंड बनाने के लिए क्या करना होता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अब इस मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो 3/5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। 5 और 60 कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 1 5 और 5 12 होता है 60, ऊपर 12 3 36, तो 36 सेकेंड्स। तो यहां मैंने आवर में भी आंसर निकाल दिया। ये 1/100 आवर है। मैं चाहूं तो इसे डेसिमल में भी कर सकता हूं, क्योंकि 1 नीचे 2 0 है ना, तो पीछे से 2 अक्षर छोड़ने हैं। तो एक तो 1 ही हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, पॉइंट लगा दिया। इधर सोना नहीं छोड़ते हैं पॉइंट को, ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर आंसर के क्वेश्चन के आप 3 आंसर निकाल सकते हो। तीनों यूनिट में मैंने निकाल दिया, आवर में भी, मिनट में भी और ये सेकेंड्स में भी। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर 20% ऑफ ₹2500। अब 20% यानी कि 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे है ₹2500। 2 0 हैं ऊपर, 2 0 नीचे हैं 100 में। ये 2 0 से 2 0 कट गई। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 तो आएगा ही, क्योंकि एक 0 है। और 25 और 2, 25 2 हो गया है 50, तो यहां पे आगे 50 लग जाएगा। अब क्योंकि ये रुपीस का क्वेश्चन है
तो आंसर ये रुपीस होगा। तो 20% ऑफ 2500 का आंसर ₹500 आएगा। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर 75% ऑफ 1 kg यानी 75/100 ऑफ का ऑफ, और ये मैंने लगा दिया 1 kg। अब मैं इस आंसर को पहले केजी में निकाल देता हूं, फिर इसके ग्राम भी बना लेंगे हम। तो केजी कट तो रहा नहीं है ऊपर कुछ, 75 और 100 कट रहे हैं। 75 1 जा 75, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं तो कटता हुआ आसान दिखाई देगा। 75/100 हो गया। ये दोनों के दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 3 जार 75 होता है और 25 4 जार 100 होता है। तो 3/4, ये 3/4 ये केजी हो गया है। ये किलोग्राम में आंसर आ गया। अब इस किलोग्राम के आंसर को मैं ग्राम भी बना सकता हूं, 3/4। अब क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो केजी वाली चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 4 और 1000 ये कटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 4 1 जार 4 हो गया, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 हो जाएगा। ये 250, नीचे 1 आ गया, इसका काम खत्म। ऊपर 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 ग्राम्स हो गया। तो आंसर आप केजी में भी निकाल सकते हैं, आंसर आप ग्राम तक भी निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने 75 100 को फ्रैक्शन बना दिया, आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। इसी चीज को 75, नीचे 2 0 है ना, तो यहां पॉइंट लगा के ये 0 लगा देंगे तो ये भी केजी ही बोला जाएगा। तो ये डेसिमल का आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन का आंसर हो गया। ये दोनों केजी है। अगर केजी से ग्राम बनाना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।